आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एसपी सिंह बघेल ने नामांकन कर दिया है। एसपी सिंह बघेल ने आगरा सुरक्षित सीट से नामांकन दाखिल किया है। वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद में एसपी सिंह बघेल ने नामांकन किया है। आगरा के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भी भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन किया है। आगरा के जिला मुख्यालय में एसपी सिंह बघेल ने नामांकन दाखिल किया। आगरा से निवर्तमान सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आगरा के जिला मुख्यालय पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एसपी सिंह बघेल ने उत्साह के साथ में नामांकन दाखिल किया तो वो रॉ में दिखाई दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की जगह उसको संकल्प पत्र कहा है। जैसे हम पूजा याचना के लिए हाथ में अंजलि में जल लेकर के और संकल्प करते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने एक आने वाले 5 साल के रोड मैप के लिए संकल्प पत्र है, जिसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय हमारे मंत्री जी आए हैं अग्रवाल साहब, वो बताएंगे। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने माननीय सभी विधायकों का, संगठन का, जनता का, जिन्होंने भारी उत्साह से सुभाष पार्क से लेकर यहाँ तक गर्मी में चलते हुए आवेदन करने के लिए उत्साह प्रदान किया है और आशीर्वाद। कार्यकर्ता में किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और अति उत्साह ये है कि 5 लाख से जीत रहे हैं अथवा 4 लाख से अथवा 4.5 लाख से। ये कार्यकर्ताओं ने खुद ही अपने लिए एक टारगेट दिया है। मोदी जी ने अगर टारगेट 400 का दिया है तो फिर कार्यकर्ता को 400 पार करने के लिए लगे, और 400 पार तभी होगा जब मोदी जी 400 सांसदों के साथ जून के महीने में लोकसभा में मत्था टेकेंगे तो उसमें आगरा लोकसभा का उस माला में एक कमल होगा। उसके लिए आगरा के समस्त जनता उत्साहित है। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, वह 400 पार सीटें करके देंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि वो 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से किस प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे। इस दौरान वह पूरे रॉ में दिखाई दिए और विपक्ष पर जोरदार हमलावर दिखाई दिए। मीडिया के सवालों के जवाब में एसपी सिंह बघेल ने जहाँ विपक्ष को जम करके लताड़ा तो वहीं पर उन्होंने सपा बसपा पर तंज भी कसे। एक सवाल के जवाब में एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बसपा सत्ता में आने वाली नहीं है, इसलिए वह जमीन पर चांद सितारे लाने की बात भी कर सकती है। नौमन होंगे तेल होगा ना राधा नाचेगी। जिनको आना नहीं है सरकार में वो ये भी कह सकते हैं कि हम चांद सितारे धरती पे ला देंगे, हम सूरज को पूरब की जगह पश्चिम से निकलवा देंगे। तो आना ही नहीं है। ये तो इस शताब्दी का मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ है कि उनका ये कहना कि वो सरकार में आएंगे। अभी उनका एक विधायक है, तो चुनाव में उसको दुगने हो जाते हैं, कई बार 3 गुने हो जाते हैं, 4 गुने हो जाते हैं, 5 गुने हो जाते हैं। कभी किसी पार्टी ने 10 गुने किए क्या? मैं उनको 10 गुने भी कह दूंगा तो 10 विधायक आएंगे, 10 गुना भी अगर पार्टी राइज करेगी। लेकिन जो है, और उन्होंने जब अपनी सरकार के समय प्रस्ताव पास किया था तो किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया था। सांसद जी टिकट में भी विलम्ब हुआ था, लेकिन अभी फार्म भरने का तो 19 तारीख तक है। लेकिन जैसे टिकट हुए हैं वैसे नहीं हुए हैं। हम पार्षद का टिकट किसी को देते हैं तो उस वार्ड की बहुसंख्यक जनता उसको बाई नेम बाई फेस जानती है, तब हम लोग देते हैं। सपा और बसपा के ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको आगरा के मतदाता बिल्कुल भी नहीं जानते, ना राजनीतिक क्षेत्र में, ना सामाजिक क्षेत्र में, ना आध्यात्मिक, ना धार्मिक क्षेत्र में। मंत्री सीएम साहब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी को हार का संकल्प देने की बात की है। जब पिछली बार उन्होंने अपने छाती पर पत्थर रख करके और बहन जी ने भी पत्थर रख करके गठबंधन किया था सपा बसपा, जो बहुत प्रभावशाली था। बहन कुमारी मायावती से 1 लाख से 2.25 लाख वोट लेने पर और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ 5 सीटें छांटकर उसके बाद डिम्पल यादव को कन्नौज से हारना पड़ा, अक्षय यादव को फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव को बदायूं से, और धर्मेंद्र यादव को एक कार्यकाल में 2 बार हारना पड़ा आजमगढ़ से। फिर एकाध सीट बचेगी नहीं बचेगी? मुझे लगता है कि एकाध सीट पर चुनाव होता हुआ सा दिखेगा, मिलेगी एक भी नहीं। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही दलों के द्वारा ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है जिन्हें आगरा में किसी भी सूरत में लोग जानते नहीं हैं। बहरहाल एसपी सिंह बघेल के ये दावे
सच से साबित होते हुए दिख रहे हैं।